लाहौर के बाद अहम खबर आपको आगाह करते चलें सरगोदा से, जहां डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोदा आसमा एजाज की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब सरगोदा में आमद सहाफियों की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं बिग न्यूज के एंकर महविश बलोच की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, अबू बकर सरगोदा डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोदा रीजन आसमा एजाज चीमा की मीडिया क्लब आमद सहाफियों के साथ मिलकर करप्शन के खात्मे का अज़म। डायरेक्टर एंटी करप्शन ने कहा कि आवाम के रिलीफ के लिए हर हद तक जाऊंगी। उन्होंने गुज़िश्ता रोज मीडिया क्लब में गुफ्तगू करते हुए कहा कि चार्ज संभालने के बाद सबसे पहला टारगेट अपने महकमा की करप्शन का खात्मा था, जिसके लिए एंटी करप्शन हक्काम की मदद से बड़ा ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद हुकूमत पंजाब के हुक्म पर अरबों की प्रॉपर्टी को बाअसर अफराद से वागजार कराया। महकमों में करप्शन के खात्मे के लिए ठोस और अमली इक़दामात किए गए। दर्जनों इल्तवा का शिकार इंक्वायरियां पड़ी थी, जिनको फौरी हल के लिए कार्रवाइयां अमल में लाई गई। महकमा रेवेन्यू, पुलिस समेत दीगर महकमों की करप्शन के खात्मे के लिए ठोस इक़दामात किए गए। उन्होंने कहा कि मीडिया की मावनत से अवामी मसाइल का हल अवलीन तरजीह है। उन्होंने बताया कि एंटी करप्शन की लड़ाई बाअसर अफराद के साथ है। अभी तक इंक्वायरी के बाद 1300 दरखास्तों पर कार्रवाई अमल में लाई गई। 320 से ज्यादा इंक्वायरियों के फैसले किए गए। 80 से ज्यादा अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हैं। करप्शन के खात्मे के लिए 70 से ज्यादा मफरूर मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। 12 ट्रैप रेड किए गए, जिनमें बड़े अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की गई। मीडिया क्लब के सीनियर सहाफी, सरपरस्त मीडिया क्लब और साबिक सदर प्रेस क्लब अशरफ नदीम ने खुशाब में बाअसर अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने पर डायरेक्टर एंटी करप्शन आसमा एजाज चीमा को दुख्तरे सरगोदा का खिताब भी दिया। इस मौका पर अमजद परवेज, राना अफजल हनीफ, राना साजिद इकबाल, जहूर शाहिद, गुलजार अली, कामरान मलिक, आफाक अहमद गोंदल, सैयद मिर्जा शबीर, मिर्जा जाहिद, हबीबुर रहमान डोगर, शेख उस्मान, अशर नवीद, तारिक कासमी, बाबर रिंद, हाफिज मुतसिम, इकराम आजाद, शेख एहसान, इकबाल शाहीन गुज्जर, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद उमर, जियाउल हक, अहमद नवाज खान, नासिर शाह, रशीद राना, सनी बाबा, आरिफ साकिर, महविश बलोच और मारिया मुगल समेत दीगर भी सहाफी मौजूद थे। महविश बलोच, बिग न्यूज सरगोदा। तुमने जब भी पुकारा हमें वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। तुमने जब भी पुकारा हमें वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। तेरी तारीकियों में उजाले भरे, तेरी महरूमियों को मिटा कर चले। जो भी वादा किया हमने पूरा किया, जो भी वादा किया हमने पूरा किया। जो कहा है वो करके दिखाएंगे हम। जो भी वादा किया हमने पूरा किया, जो कहा है वो करके दिखाएंगे हम। तुमने जब भी पुकारा हमें ऐ वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। लाख तूफान उमड़े, घटाएं उठी, हमने रुकना नहीं, हमने झुकना नहीं। अदल मंजिल है, अदल ही रास्ता। अदल मंजिल है और अदल ही रास्ता। सबको इज्जत से जीना सिखाएंगे हम। अदल मंजिल है और अदल ही रास्ता, सबको इज्जत से जीना सिखाएंगे हम। तुमने जब भी पुकारा हमें ऐ वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। हम पे जो भी हुआ, हमने जो भी सहा, ना रुकेगा कभी अज़्म का काफिला। तेरी अज़मत, तेरी दिलकशी की कसम, तेरी अज़मत, तेरी दिलकशी की कसम। तेरी रातों को सुबह बनाएंगे हम। तेरी अज़मत, तेरी दिलकशी की कसम, तेरी रातों को सुबह बनाएंगे।
ये थी महविश बलोच जो कि तफसीलात से आगाह कर रही थी। इस वक्त एंकर पर्सन सैयद अनवर वहां पर मौजूद हैं। मजीद जानते हैं सैयद अनवर से। जी सैयद अनवर, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, मैं मौजूद हूँ इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब सरगोदा में। यहाँ पे आज मेहमान खास थी मोहतरमा आसमा एजाज चीमा साहिबा। आप डायरेक्टर हैं एंटी करप्शन की और रीजन के हवाले से आपका काम बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है। आज वो यहाँ पे तशरीफ लाई, तो कैसा महसूस कर रही हैं मैम? जी, मैं बेहद मशकूर हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन सरगोदा के तमाम मोअज़्ज़िज़ और मोहतरम मराकीन की कि आज उन्होंने ये बड़ा एक खूबसूरत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जिसमें हमें एक इंटरेक्ट करने का मौका मिला, इदारे की कारकर्दगी के बारे में इनका फीडबैक जानने का मौका मिला और इसके साथ साथ जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो एरियाज़ भी हाईलाइट किए गए। तो यकीनन आने वाले दिनों में भी ये जो इंटरेक्शन का सिलसिला है ये जारी रहेगा। इसका जो फ़ायदा है वो भी आवाम को होगा कि हमें सर्विस डिलीवरी इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी। मैम, यहाँ पे सरगोदा में, क्योंकि सरगोदा से ही आपका ताल्लुक है, तो लोगों की एक्सेप्टेशन बहुत ज़्यादा है। ये अलग बात है कि माशाल्लाह आपका काम नज़र आ रहा है, लेकिन जो लोगों की एक्सेप्टेशन है, और आप किस तरह से समझती हैं कि आप सरगोदा के लिए कुछ ऐसा कर जाएं कि तारीख में आपका नाम हमेशा के लिए दर्ज हो जाए? जी देखिए, बीइंग एन ऑफिसर मेरी ये कोशिश है कि अगर मैं करप्शन के खिलाफ एक डेटरेंस क्रिएट करने में भी कायम हो जाती हूँ और लोगों के ज़हनों में ये बात इनकलकेट हो जाती है कि वी हैव टू शो ज़ीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। बाकी इसके साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं उनको तो हम अपने लेवल पे बड़ा बोल्ड होके बड़े ब्रेव अंदाज में मैं हल करने की कोशिश कर रही हूँ और किसी माफिया के आगे कोई किसी किस्म का सरेंडर नहीं किया जा रहा और उन मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जा रहा है, जुडिशल एक्शन किए जा रहे हैं, ट्रैप रेड किए जा रहे हैं। जहाँ कहीं करप्शन की रिपोर्ट मिलती है वहाँ पे किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाता। जी, रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन आसमा चीमा साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। उनका कहना है कि वो कहीं भी लूज नहीं कर रहे, बल्कि अपने काम को ज्यादा बेहतर डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अवामुन नास की जिम्मेदारी इतनी है कि वो निशानदही करें। करप्शन के हवाला से डायरेक्टली उन्होंने कहा है कि उनके दरवाजे खुले हैं और वेबसाइट पे फॉर्म मौजूद है, वहां पे भी रिपोर्ट किया जा सकता है, तो वो उस पर फुली एक्शन लेंगी। सैयद अनवर, बिग न्यूज सरगोदा। बहुत शुक्रिया सैयद अनवर तफसीलात से आगाह करने का।